महात्मा जी, पीयूष, गुरुजी सोच गया था, बिल में पानी चला गया। बस तुम तो इतना कह के बरी हो गए ना। प्रायश्चित लेने के पहले शास्त्र में कुछ लिखा है, निंदा ग्रह पूर्वक प्रायश्चित होता है, आलोचना पूर्वक प्रायश्चित होता है। मित्र, बिल में पानी चला गया, स्वामी प्रायश्चित दे दो। जब तुम्हारे घर में पानी भरता है, तुम्हारी क्या दशा होती है? एक क्षण को चिंतन कर ले स्वातम कि बिल में पानी चला गया, स्वामी जी प्रायश्चित दे दो। बहुत सारे जीव निकल पड़े थे, तुम तो इतने कहने से अपने आप को बरी मान लिया कि आपने। पीड़ा को देखो, छोटे छोटे कीड़े थे, छोटे छोटे जीव थे, धन्य जिनागम। क्या संदीप भाई, मित्र मित्र, जिन शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत, तो किस बात पर हो? जहां जगत के लोग गर्दन निकाल के जीवों की उस धर्म बना रहे हैं, जिन दर्शन कह रहा है साधक, किसी प्राणी के बिल में भी पानी तेरा ना चला जाए, उनको पीड़ा होगी। ये महावीर का शासन बोल रहा है, ये अहिंसा शासन बोल रहा है। मित्र, धर्म कह रहा है कि बिल में कीड़े के, चींटी के बिल में पानी ना चला जाए तुम्हारे द्वारा। एक वो धर्म है जब बिल में पानी चला जाए, धोखे से भी चला जाए, तो शिष्य अपने गुरु के पास हाथ जोड़ करके हृदय से, दया से भर करके कहता है, स्वामी घोर अपराध हो गया मेरे से, बिल में पानी चला गया मेरे द्वारा। उनकी पीड़ा को देखो, एक क्षण को। सागर, ऐसी कौन सी पर्याय मित्र संसार में? शोधर इंद्र का पद छोड़ दीजिए, लोकांतिक देवों को छोड़ दीजिए, तीर्थंकर के माता पिता को छोड़ दीजिए, लोकपालों को छोड़ दीजिए, सर्वासिद्धि के देवों को छोड़ दीजिए, मित्र और उप्रेम अहिमेंद्रों को छोड़ दीजिए। इसके अलावा ऐसी कोई अवस्था नहीं है जहां पंच परावर्त में भ्रमण न किया हो। विशु भाई हमारे चले जा रहे हैं, अवरल से बातें करते करते, बेटा केंचुए पे पैर पड़ गया, यदि आप तो पहुंचे गुरुजी, केंचुए पे पैर पड़ गया, प्रायश्चित दे दो। बेटा उसकी तड़पन देखी आपने, दो टुकड़े हो गए, एक इधर तड़प रहा है, एक इधर तड़प रहा है। हम तो मात्र आ गए, गुरुजी प्रायश्चित दे दो। तुमने ठीक किया, प्रायश्चित लिया है। बेटा चातुर्मास प्रारंभ हो गया है, रोड पर देखो, चाहे पक्की रोड है चाहे कच्चे स्थान हो, कोटि कोटि जीव बिलबिला रहे हैं। बोले हमको तो जाना है। बेटा करुणा से मिलो, करुणा से मिलो, विपुल करुणा से मिलो। ये भूमि गर्भवती स्त्री के समान हो चुकी है भैया, ये भूमि गर्भिणी स्त्री के तुल्य है। हे मित्र, जैसे गर्भवती नारी के गर्भ को गिराने में जो पाप का बंध होता है, ऐसे इस चातुर्मास जैसे काल में लोग दुनिया के घूमने को निकलते हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं है। हम गर्भवती स्त्री के तो एक दो संतानें हो सकती है, लेकिन पृथ्वी के अंदर तो कोटि कोटि जीव हैं। घुमाओ पवन भाई, धर्म के मर्म को जानते हो ना, तो कहीं जाने का मन नहीं करोगे बेटा। वो मर्म नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर तो भोला ये कहेंगे चलो घूमा, बारिश हो रही है। हो बेटा समझो क्या लिखा शास्त्र में, करुणा करुणा करुणा। विजय भाई हम दूसरे पक्ष के, मेरा मन तो ये कहता है, यदि मैंने यहां चौमासा स्थापित किया है, मैं तो कभी ये भी नहीं कह सकता हूं कि हमारे तुम वहां से ग्रंथ लेके आओ। पहले बोल दे सुब्रत सागर से चौमासा स्थापना, पहले बोल देता हूं भाई जो कुछ हो अभी आप मंगा लो,
इसके बाद मेरे से पूछना भी नहीं। क्यों? मंगवाना, भिजवाना, स्थापना की ना चौमासे की, अहिंसा के लिए की है। और आपने देशव्रत धारण किया है, महाव्रत धारण किया है। और मित्र, पूरी इच्छाओं की पूर्ति तुम्हारी बराबर चल रही है, अहिंसा धर्म का क्या होगा? प्रमाद। जैसे घर में घूरा, जैसे घर में घूरा देख करके अच्छे लोग चले जाते हैं। किसी को बुलाना ना हो, विजय भैया समझाना उन लोगों को, बोले तुमको किसी को बुलाना ना हो, भगाना तो है ही नहीं कभी। बस ऐसा करना, घर के द्वार पर 2 मल के घट रख दो। घर के द्वार पर 2 मल के घट रख दो भर करके, और आगे थोड़ा और जाए तो जितने सुंदर सुंदर बैल बूटे रहेंगे उसको तो हटा दो, सबको हटा दो, और ऐसी गंदी सामग्री पटक दो। ओहो, बोला एक स्थान पर मैं गया, उसके देहरी पर पैर रखते हुए वापस लौटाया। मुन्ना, मैं आपको हकीकत बताऊं, मुझे पता चल जाता कि इस घर में क्या है। आहार चर्या कोई जाओ ना, उसके देहरी से पता जाता है अंतरा हुआ यहां पर। बरगड़ाएं वैसी व्यक्ति की फैली हुई है, तरंगे वैसी फैली हुई है। जिसका दिमाग खुला ना हो और घर की खिड़की ना खुली हो, वो तो कभी बीमारी से उठ नहीं सकता। दिमाग खुला होना चाहिए और घर की खिड़कियां खुली होना चाहिए। ओह, मतलब क्या हुआ? सोच खुला हो और भवन रोशनीदार हो, स्वच्छ रहोगे। मकान में हजारों खिड़कियां हैं, पर तुम्हारे सोच में एक भी खिड़की नहीं है। बोले बस मैं के अलावा कुछ है ही नहीं है। पीयूष, उन बेचारों के कौन कहेगा तुम्हारे घर में विशुद्धि के मेहमान पधारेंगे? जिसके मस्तिष्क में ईर्षा डाह का कूड़ा है, जिसके मस्तिष्क में मेरे मित्र क्लेश का कूड़ा है, वहां परिणामों की निर्मलता के मेहमान पाहुने कभी नहीं पधारेंगे। परिणामों की निर्मलता के पाहुनों को बुलाना है तो मित्र ईर्षा के घूरे को बाहर कीजिए। ईर्षा के घूरे को अलग करना ही पड़ेगा। जीवन कितना सा है भैया, अपन लोग जितना जी रहे हैं उतना और जी पाए, ये कोई नियत नहीं है। ओहो ज्ञानी, समय देखो, जिनके जीते जी हजारों लोग उनके पास होते हैं, जिनके जाने पर लाखों लोग पीछे जाते, आज की तारीख में विजय भैया बड़े से बड़ा आदमी कहीं ऊपर जा रहा है तो 4 लोग संस्कार करने भी नहीं जा रहे। ओहो, संस्कार तो दूर है, देखने को नहीं तैयार, कोई छूने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों की मृत्यु हुई। सुब्रत सागर जी, घर के लोगों ने फोन कर दिया डॉक्टरों को ही, बोले भाई आप निपटा दो। ओहो, बोला जिनके संस्कार में हजारों लोग पहुंचते, संदीप भाई, जिनके संस्कार में हजारों लोग पहुंचते, कम से कम उनको लोग हॉस्पिटल में ही समय समय इतिहास में लिख के रख दिया जाएगा। ऐसा भी समय आया था 2020 में, जहां लोग बेटे अपने पिता को संस्कार करने के लिए तैयार नहीं थे। इतिहास में लिखा जाएगा, बेटे की मृत्यु पर पिता चेहरा देखने को तैयार नहीं था। इतिहास लिखा जाएगा, मां दूर से जरूर चिल्ला रही थी पर बेटे की लाश के पास नहीं जा रही थी। इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा भी समय आया था। जैसे कोरेने के मृतक पुरुष को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है, सत्य है, कोरेने से मृतक हो चाहे कोरेने का रोगी हो,
अरे भैया ये स्थिति बन गई, भोला कोई को पता भर चल जाए कि कोरोना वाला है तो भोला 50 हाथ दूर बैठ जाता है, उसको ऐसे देखता भी तो कोई छूत का आदमी आ गया, मतलब उसको मानव नहीं देख रहा है आदमी। एक बार बिल्ली के मल के पास से गुजर जाए, एक बार श्वान के मल के पास से गुजर जाए, पर कोरोना के रोड के पास से नहीं गुजर रहे लोग। हो विषय पकड़ना। हे मित्र, जैसे कोरोना के रोगी के पास तरुण बेटा भैया सीमित, कोरोना रोगी के पास कोई पास में जाना पसंद नहीं करता है, ऐसे ईर्ष्यालु के पास विशुद्धि जाना पसंद नहीं करती है। जिसके मस्तिष्क में ईर्ष्या बैठी हुई है, जिसके मस्तिष्क में डाहे बैठा हुआ है, मात्र संकोच बुद्धि वाला है, अपने ही अपना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के पास विशुद्ध भाव नहीं जा पाएंगे। जैसे कोरोना रोगी पास उसका परिवार भी नहीं जाना चाहता है, तो विशुद्धि मेरे मित्र ईर्ष्यालु रोगी के पास कभी नहीं जाएगी। इस परम सत्य को टालने की योग्यता परमात्मा में भी नहीं है। कोरोना का रोग तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ये तो ठीक हो जाएगा, विश्वास मानो, लेकिन ये तो बाहर के कीटाणु हैं, लेकिन ईर्ष्या के रोगों पर किसी का उपचार नहीं चल रहा है, तो भीतर के कीटाणु हैं। मलेरिया के आपने टीका बना लिया, चेचक का टीका बना लिया, कोरोना की तुम बना लोगे, लेकिन अहो ज्ञानियों, ये देश की ईर्ष्या है, गांव की ईर्ष्या है, क्षेत्र की ईर्ष्या है, भाई की ईर्ष्या है, और भावों की ईर्ष्या है। इसका टीका कहां होगा? इसलिए भाई बोला, कोरोना मत चिल्ला ज्यादा, चिल्लाना तो आज से कहना ईर्ष्या से बचो, डाय से बचो। कोरोना वाले को भी ठीक है, रोग की दृष्टि से आप मर्यादा में रहो, पर उसको भी भोजन दो पूरा। ऐसा नहीं है घर का संबंधी कोई कोरोना हो गया, अब तुम ओ हो, उससे तो मुझे लगता कि सुब्रत सागर जी, वो चिन्मय भवन के बगल में इंदौर के भी 5-6 कुत्ते ज्यादा पुण्यात्मा थे। इंदौर में समोषण जिनालय मेरा चातुर्मास हुआ, वहां पर चिन्मय भवन में के बगल में एक माँ रहती थी, वो मालूम 5-6 कुत्ते पाले हुई थी। सुबह से भाई, ओ पंकज पुत्र बेटा, तुमको कोई पूछे ना पूछे, वो माँ सुबह से बड़े बड़े कटोरे दूध भर के देती थी सुबह से। उसको एक को बीमार हो गया, अपने हाथ से दवाई लगा रही थी, तब मुझे लगा कि स्वान कितने पुण्यात्मा है, पूर्व के पुण्यात्मा, मायाचारी की होगी बेचारों ने, सो स्वान हुए, कुछ अच्छा काम किया हो, सो मेरे सेवा हो रही है। बे स्वान जिनको मुन्ना भैया दूध के कटोरे दिए जा रहे थे, पर आज कोरोना वाले को तो घर का सगा पिता भी, वो तो निर्णय कर चुका है, बस अब तुम जाओ। एक पिता ने, सुब्रत सागर जी, ये भोला कह रहा था कि बेटे को लाठी मार दिए। घर आ रहा था, बाहर था, घर आया तो पिता कहता बाहर ही रहो। बेटा ने कहा नहीं आने दो, मुझे नहीं है कोरोना, पर पिता इतना आग बबूला हो गया, विवेक खो बैठा, और बेटे के सिर पर पिता ने मार दिया डंडा, और वहीं बेटा समाप्त हो गया। मत दो भोजन, मत दो पानी, मत मित्र, उसे मारो तो मत। रोग वैसे ही मार रहा है, कुछ नहीं तुम दे सकते हो, कम से कम दूर खड़े होकर के भगवान का नाम तो सुना सकते हो ना। क्या चक्रे से आपको बोलना चाहिए जगत में। व्यापार करने के लिए मुसीका लगाए घूम रहे हैं, उसके लिए डर नहीं रहे बेचारे। मुसीका मतलब समय देखो कितना बदल चुका है। जिन्हें मुसीका लगता था वे खुले घूम रहे हैं, जो मुसीका लगाए थे वे मास्क लगाए घूम रहे हैं।
समय देखो, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं आपको मेरी बात मानना चाहिए। आज नहीं मानो कल मान लोगे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा सबके दिन एक से नहीं होते। समय बदलता है, इसलिए संभल के जियो। सबके दिन एक से नहीं होते। शुभम बेटा कहीं भाई से मत लड़ना, सबके दिन एक से नहीं होते। सबके दिन एक से नहीं होते। जब जब मैं बोलता था ना, धरती के देवताओं की वाणी है, सबके दिन एक से नहीं, तो लोग चिढ़ते थे। चिढ़ लो, लेकिन वो तो सामने दिख रहा है, सबके दिन एक से नहीं होते। ओहो, जो गलियों में घूमते थे बेचारे, विमानों में घूमते थे, वे बेचारे कमरे में छुपे बैठे हुए हैं, बोले कुछ हो ना जाए। सबके दिन एक से नहीं होते। ओह हे कोरेना, तूने क्या कर डाला? मनुष्यों को भी तूने चमगादड़ का जीवन दे दिया। भले वो चमगादड़ से आया, किससे आया, चीन से आया, लेकिन ये सत्य वो चमगादड़ की पर्याय में सबको खड़ा कर दिया। जिसके चमगादड़ कोने में छिपा रहता ना, ऐसे आज बेचारे लोग, वृद्धों की तो हालत ही खराब हो चुकी बेचारों की। हालत खराब हो चुकी है। लेकिन ऐसा सोचो तो ऐसा सोचो, अरे अच्छा सोचो ना, कोरेना ने तुम्हारा उपकार किया है, बाहर भागने से क्या मतलब, अपने पास में जिनवाणी विराजमान कर लो, घर में बैठ करके 3 लोग की वंदना करो ना। जिनवाणी के प्रसाद से 3 लोग की वंदना एक स्थान पर होती है। अभागे लोग, दीपक भैया, अभागे लोग पुण्यशील, वे घर में बैठे ताश खेल रहे होंगे, चौपाने खेल रहे होंगे, बतिया रहे होंगे, एक दूसरे को मारने को खड़े होंगे, लड़ रहे होंगे, लेकिन पुण्यात्मा जीव ऐसे काल में भी अपने घर में बैठे प्रभु का ध्यान कर रहा है और जिनवाणी का वाचन करके संपूर्ण 3 लोक की वंदना कर रहा है। ब्रह्मचारियों बेटा, ऐसा कौन सा श्लोक है कातंत्र रूपमाला में, जिनवाणी के प्रसाद से, सरस्वती के नियोग से एक स्थान पर 3 लोक की वंदना होती है? पीयूष, हो सरस्वत्या, हे मित्र सरस्वती नमस्तस्यै विमल ज्ञान मूर्ते, हो विचित्रा लोक की यात्रियम इस प्रसादा प्रवर्तते। जिनको ये लगता हो कि घर में रहते थक चुका हूं, अरे मत थको, उपदेश सुनो, जिनवाणी सुनो, आगम पढ़ो, और जिनवाणी के नियोग से मेरे मित्र सरस्वती के नियोग से 3 लोक की वंदना एक स्थान बैठ के हो जाती है। पढ़ो, आप सुमेरु की व्याख्या पढ़ो, नंदीश्वर द्वीप के मेरे मित्र नंदीश्वर द्वीप का वर्णन पढ़ो, आप 2.5 द्वीप का वर्णन पढ़ो, 13 द्वीप का वर्णन पढ़ो, पूरे 3 लोक का वर्णन पढ़ो, त्रिलोक सार पढ़ लो, लोक विभाग पढ़ लो। कहाँ जाना चाहते हो और जाने की जरूरत भी क्या है? लोक में ऐसा कौन सा प्रदेश बचा है जहाँ तुम नहीं जा पाए हो?